फायर्ड अप है आप? कितने लोगों को बिलीव है इस बात पे? मुझे तो बहुत तगड़ा बिलीव है कि रिची डिवॉस, जेवन एंडल ने ये बिजनेस क्रिएट किया ही इंडिया के लिए। हेलो, अभी तक तो सिर्फ प्रैक्टिस ही चल रही है बाकी के 100 देशों में। हेलो, मैं आपको ये मेरा इतना इंटरनल बिलीव है कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस इंडिया में होगा, चाइना से भी बड़ा। अभी उससे पहले जितना भी हो रहा ना, ठीक है ना, वो लर्निंग करेक्शन ये वो सब चल रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म बन गया है, लोगों को समझ में आ गया। जो नया जनरेशन, नया यूथ है, वो जॉब्स नहीं करना चाहता। जो यंग जनरेशन है वो समझ चुके हैं। मुझे याद है मेरे फादर और हम सब लोग, और इवन मेरी एज में, आज मैं 51 में हूँ, तो मेरी एज में भी अब लोगों को इतनी मेहनत, अब लोगों को पता है उससे अच्छा काम लोग, और लोग जो ये हमारी, मुझे याद है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ किया कर लेते हैं हम अपने चीज़ों के लिए, लेकिन जो मेरी बेटी को देखता हूँ, दे आर हाईली एम्बिशियस। वो मीडियोक्रिटी में बिलीव नहीं करते हैं। तो हमारी जो यंग जनरेशन है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं है, उनको कोई मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं है, उनको कुछ बताने वाले लोग नहीं हैं, उनको बिलीव बढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। और फेथ और बिलीफ जो ऐसी चीज़ है, वही होगी तो ट्रांसफ़र होगा। आपकी जेब में अगर 500 रुपीज़ हैं तो मैं आपसे अगर 200 रुपये मांगूँ तो आप दे सकते हो, लेकिन आपके पास जेब में अगर 100 रुपये भी नहीं है तो आप 200 कहाँ से दोगे? आया समझ में? तो आज मैं अगर यहाँ आप लोगों का बिलीफ बढ़ाने में कामयाब हो जाता हूँ तो मेरा नागपुर आना सक्सेसफुल हो जाता है। इवन एक बंदे का भी। ये बिजनेस 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है: फेथ, नॉलेज और स्किल्स। बिलीफ, नॉलेज और स्किल्स, ठीक है? तो फेथ किस पे चाहिए हमें? सबसे पहले हमें समझना चाहिए किस पे बिलीफ चाहिए, किस पे फेथ चाहिए, ठीक है? तो फेथ चाहिए हमें। मैं जो बिल ब्रिट है उनको मैंने बहुत सुना है, और मैंने देखा वो बंदा इंडिया में आए बिना, एक बार आए हैं इंडिया में, आए बिना क्राउन चले गए और ऐसा सिस्टम डेवलप कर गए जो पूरी 40 से ज़्यादा कंट्रीज में वो कर रहा है। उनका जो बिलीफ का लेवल है वो बहुत स्ट्रांग है, और वो बिलीफ सबसे बड़ा, वो कहते हैं बिलीव इन गॉड। कितने लोग ये मानते हैं कि ऊपर वाले के बिना पत्ता भी नहीं हिलता? मानते हैं आप? तो फिर आप डायमंड क्यों नहीं है? हेलो, अगर आप मानते हैं तो आप एमवे बिजनेस उसने दे दिया आपको, और आपको बिजनेस में आ गए हो, और उसने आपको बिजनेस दिया और आप मानते हो इस बात को, इसको बिलीव करते हो, तो उस लेवल से आप काम क्यों नहीं करते हो? पता प्रॉब्लम क्या है? गॉड पे तो बिलीव है, हमने कह दिया, लेकिन इसमें और फेथ भी चाहिए हमें। क्या चाहिए? एमवे, ब्रेड वर्ल्ड वाइड, BWW कॉम्बिनेशन पे बिलीव चाहिए, आपके अपलाइन पे फेथ चाहिए, और फिर आपको अपने आप पे चाहिए यू। लेकिन सबसे कमजोर कौन है? हेलो, सबसे कमजोर कौन है? हम हैं, यू। अब आप कौन है पहले ये बताएं। क्या आप अपने आप को पहचानते हैं? आप कौन हो? कितने लोग ये मानते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं? हमारे अंदर जो आत्मा है ना, वो परमात्मा के अंश है। तो हम इससे कनेक्टेड हैं 24 घंटे, हर समय, हर क्षण पे। और जिस दिन ये कनेक्शन हटेगा ना, उस दिन हमें 4 आदमी आएंगे, दफना देंगे, जला देंगे, है ना? लेकिन हम ये बिलीव नहीं कर रहे हैं कि वो हमारे अंदर ही है।
अच्छा, परमात्मा और हमारा, जब हम अपने आप को, मैं हरीश नागर हूं, जब मैं अपने आप को हरीश नागर कहता हूं, तो परमात्मा मेरी जिम्मेदारी नहीं लेता, तब मेरा एक्शन मेरी जिम्मेदारी लेता है। नहीं समझा? फिर मेरा कर्म मेरी जिम्मेदारी लेता है, फिर मेरा काम और मेरा एक्शन मैं हो जाता हूं। ठीक है? लेकिन जब मैं नहीं हूं तो फिर कौन है? हेलो? तो उसका एक्शन और उसका कर्म बहुत बड़ा है, लेकिन जब मैं हूं तो मेरा काम। अब आप कौन हो? आपका किया हुआ काम क्या स्केल नाप लेते हैं कि जो आप काम कर रहे हो उसका स्केल क्या है। तो पहले तो ये समझ लें कि हम किस पे रहते हैं? अर्थ पे। तो अर्थ का स्केल क्या है? हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें हमारा एक प्लेनेट है अर्थ, हमारा सन है। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अलावा कितने सोलर सिस्टम है? लाखों करोड़ों। रात को जब आप आसमान की तरफ देखते हो हजारों तारे दिखते हैं आपको, वो सारे सन है। और उनसे उनकी दूरी या लाइट ईयर्स हैं। लाइट ईयर्स को, जो एक लाइट जब ट्रेवल करती है एक साल में, उसका जो यूनिट बना दी है लाइट ईयर। हमारी जो सोलर सिस्टम है, हम एक गैलेक्सी में है, उसमें हजारों लाखों सन है। और जो गैलेक्सी है हमारी मिल्की वेव, वैसी लाखों गैलेक्सीज हैं। दिमाग के परछक्के उड़ जाते हो जब आप इसको सोचते हो। तो जब हम इसको एक टाइम स्केल पे, एक डिस्टेंस के स्केल पे अगर नापते हैं, तो हमारे अर्थ की साइज क्या है? हेलो? अर्थ का जो साइज है ना, एक धूल के कण के बराबर है, जो उसने जो कर रखा है। आया समझ में? हम तो अपना खाना जुटाते हैं मेहनत करके, मैं बोल के और मेरे कर्म से मैं अपना खाना जुटाता हूं, लेकिन इस अर्थ पे भी लाखों जीव ऐसे हैं जिसको वो रोज खाना देता है। अभी बात कंप्लीट नहीं हुई, आप समझने की कोशिश करना है। इसको रोज खाता कहता है। एक बहुत बड़े संत हैं, उसने कहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका रह गए जिसके दाता राम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप ही ऊपर होगा, लेकिन समझने की बात है, समुद्र में करोड़ों जीव हैं, उनको खाना पहुंच रहा है। अजगर तो चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन उसके मुंह पे भी खाना पहुंचाने का काम वो करता है। तो उसका एक्शन कितना बड़ा है, और तुम्हारा एक्शन जब उसके आगे प्लॉट करते हो तो वो कहां है? वो जो एक्शन कर रहा है रोज, इतने प्लैनेट्स को और इतने पूरी यूनिवर्स को चला रहा है, उस एक्शन के आगे हरीश नागर का एक्शन की वैल्यू क्या है? हेलो? जीरो। उसकी वैल्यू क्या है? जीरो। और जीरो के आगे अगर मैं कितने भी जीरो लगाऊं, क्या बनेगा? क्या बनने वाला है? जीरो के आगे कितने भी जीरो लगाऊं तो क्या बनेगा? जीरो। जिसने जीरो के आगे एक लगाना सीख लिया, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और वो एक क्या है? वो एक क्या है? गीता में आपने आपको याद है, महाभारत आपने देखी है। श्री कृष्ण के पास अर्जुन पहुंचे तो बोलता, क्यों आए हो आप? सब तो दुर्योधन ले गया मेरी सारी सेना। तो अर्जुन बोलता, आप मेरे साथ है ना, तो मैं महाभारत जीत सकता हूं। उसका, अर्जुन का बिलीव था कि अगर मेरे साथ, आप तो मेरे सारथी बन जाओ। और उस अर्जुन ने महाभारत जीता, लेकिन उसको पता था उसके साथ कौन है। क्या आपको पता है कि आपके साथ कोई है? हेलो? सब ऊपर से मानते हैं। क्या आप बिलीव करते हो कि हर सेकंड मेरे साथ कोई है? अगर बिलीव करते हो ना, तो आपको कोई डायमंड जाने से रोक नहीं सकता।
आप किसी को भी बिजनेस दिखा सकते हो। आपकी सेल्फ इमेज यहां से उठ के यहां और कहीं आगे जा सकती है। आप सोचो, एक छोटा सा चीफ मिनिस्टर के आप दोस्त बन जाओ, छोटे से चीफ मिनिस्टर के, उसके आगे तो इंडिया के इतने स्टेट है, उसमें एक चीफ मिनिस्टर के आप सेक्रेटरी बन गए, दोस्त बन गए, और उसके साथ कार में घूमते हो आप, तो आप नागपुर कलेक्टर को बोलता है कि जरा बुला के लाना, सीएम बोलता है आपको कि नागपुर कलेक्टर को बुलाना लाना, तो आप किस सेल्फ इमेज से उस कलेक्टर को बात करोगे? हेलो, आप क्या बोलोगे उसको? कलेक्टर साहब, सीएम साहब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। और वो अगर आधा घंटा लेट हो जाता है तो क्या बोलोगे उसको? नौकरी वोकरी करनी है या नहीं करनी है आपको? हेलो, क्या सेल्फ इमेज हो जाएगी आपकी? एक सीएम आपके साथ आपका दोस्त है तो, और अगर ये ऊपर वाला आपका दोस्त है तो? हेलो, सेल्फ इमेज बढ़ती है कनेक्टेड फील करने से, और वो जो कनेक्शन है वो मैंने लर्न किया 19 ईयर पहले। मैं ऐसे नहीं समझा था, लेकिन जब मुझे समझ में आया है, मैं वियतनाम में था, मैं और हेमा, जब हम डायमंड बन के गए तो डॉक्टर ब्रेस से सुबह वो मैं उनके पैर छूता हूँ हर बार, तो वो मुझसे हर बार अच्छे रिगार्ड से बात करते हैं, सब कुछ हमको बहुत प्यार करते हो। तो मैंने उनसे पूछा, वो नए नए क्राउन बने थे, तो मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब क्राउन कैसे गए ये बताओ मुझे। तो मुस्कुरा के बोला तू नहीं समझेगा। तो फिर दूसरे दिन हमने चाय कॉफ़ी में पकड़ लिया उनको कि बताओ आप क्राउन कैसे गए। तो बोला यार नहीं रहने दे, तो महेंद्र ब्रज बोली कि चलो इसको बता देते हैं। तो डॉक्टर साहब बोले कि अगर तेरे को लगता है कि तू कनेक्टेड है ऊपर वाले से, तो तू क्राउन क्या सब चले जाएगा, और तू लगता है कि नहीं है तो नहीं जाएगा। हेलो, ये बंदे किसके बनाए हुए हैं? उसके बनाए हुए हैं। और ये जो प्रोसेस है ये समझने का है बहुत छोटी बात, अंदर ये आपके, लेकिन जिसके घट में प्रकट हो ना, वो अब समझ में आया कि आपके अंदर है, उसको फील कैसे करें कि वो आपके साथ है 24 घंटे। तो वो जो प्रोसेस है उसको ये समझना पड़ेगा कि वो आपके सामने आपको नजर आए और आपको लगे कि वो मेरे साथ है। उसके लिए आपको प्योर होना पड़ेगा। एक कुत्ता भी है ना, अपनी जगह को बहुत साफ करके बैठता है, तो ऊपर वाला आपकी गंदगी में नहीं बैठना चाहता। रोज सुबह उठ के झूठ बोलते हैं, या किसी को बोला है, वादा खिलाफी करते हैं, कुछ और करते हैं, तो उसके प्रिंसिपल पे चलना पड़ेगा। तो मुझे जो समझ में आया उसका प्रिंसिपल क्या है? परमात्मा का पहला प्रिंसिपल है, अपने माँ बाप को पहले भगवान समझना पड़ेगा आपको। पहला प्रिंसिपल है, चाहे आपकी बनती हो चाहे नहीं बनती हो, क्योंकि उसका कर्ज हम चुका नहीं सकते। अपने मदर फादर का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि उसका कर्जा चुकाए बिना आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको कई बार क्या होता है कि आप पसंद नहीं कर रहे होते अपनी चीजें अपने, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा है, आपकी बने या नहीं बने, आपको रेस्पेक्ट पे करना पड़ेगा, उनकी वैल्यू करनी पड़ेगी। क्योंकि फ्लो ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी फ्लो होगी आपकी तरफ पर उस गॉड की, जहां पे आप को वो प्रोसेस में आएगा और आपके साथ जब वो चीज मैजिक होगा, तो उसका पहला प्रिंसिपल है कि आपको जहां आपकी जड़ है ना, उसको आप वैल्यू करें। ठीक है? और ये मैंने सीखा, मुझे ये समझ में आता। कई बार क्या होता है कि माँ बाप भी स्पिरिचुअल नहीं होते, तो आपको बहुत दिक्कत आती है उनके साथ एडजस्ट करने में, कई बार चीजें होती है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हो गए और आपके मदर फादर स्पिरिचुअल नहीं है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें आप मंदिरों में जाने लग गए, वो नहीं। स्पिरिचुअल का मतलब एक थॉट, एक प्रिंसिपल बेस्ड जिंदगी, एक गॉड से कनेक्टेड फील करने का जो तरीका है, वो जो मैंने फील किया है, उसका मतलब यह है कि आप चुप रहें लेकिन उनका रेस्पेक्ट करें,
उनको कुछ भी नहीं चाहिए, आपका रिस्पेक्ट चाहिए और आप उनकी जो मदद कर सकते हैं करें, चाहे वो आपके ऊपर कितना भी चिल्लाएं, गालियां बकें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन आपको चुप रह के ये काम करना है अगर आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है। तो पहला प्रिंसिपल तो मैंने लर्न किया है। सेकंड प्रिंसिपल, जिंदगी में हमेशा सच बोलना सीखना है, पहले अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। और हम यहाँ बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। बच्चों से भी झूठ बोल देते हैं, वाइफ से भी, कहीं भी निकले वाइफ का फोन किया, कहाँ हो, बस पहुंच रहा हूं 2 मिनट में, आपको पता आप 1 घंटे तक नहीं पहुंचने वाले हो, हेलो। लेकिन आपकी जबान, इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है, ठीक है। एक तो जो जबान से निकालते हो ना, उस पर टिकना पड़ेगा आपको लाइफ में। मतलब वादा खिलाफी परमात्मा को पसंद नहीं है। वो आपको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा अगर आप जबान के ढीले हो, तो वैल्यू नहीं करना जानते हो। तो अगर आप जबान के पक्के हो और सच बोलते हो, इंटीग्रेटेड हो, तो ये पक्का है कि आप एलिजिबल हो गए उसकी गोद में बैठने के। और जब आप किसकी गोद में बैठोगे तो ये आपके सारे काम, आपको लगेगा कि एक जेट इंजन की तरह, एक मेरे साथ एक हेल्प, आपको लगेगा ये सब चीजें होने लगी है राइट, और आपका ऑरा बढ़ेगा। और आप जब जहां काम करोगे आप फियरलेस काम करोगे। समझ रहे हो आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? आप जॉब करते हैं? अगर आप 8 या 10 घंटे जॉब करते हैं, अगर आप 1 महीने काम नहीं करो तो आपका एम्प्लॉयर आपको पैसा देगा? नहीं देगा ना। तो मैंने सोचा कि मेरा एम्प्लॉयर कौन है? गॉड। और मैंने क्या प्रॉमिस किया हुआ है कि 6 घंटे काम करना है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने 30 दिन में 5 संडे में ले लेता था, एक बार तो मेरे थॉट आया कि CLVL भी बना लेता हूं मैं अपनी, हेलो, समझ ना आप। तो वो बना लेता हूं मैं प्रे करके कि आज तो नहीं कर सकता ऊपर वाला, क्योंकि आज तो मुझे ये काम है, लेकिन मैं ये इंश्योर करता हूं कि 25 दिन काम करूंगा। मेरा टॉपिक है एक्शन इज एवरीथिंग। लेकिन एक्शन कर कैसे पाओगे? आपका एटीट्यूड तो समझ में आना चाहिए कि किस एटीट्यूड से काम करना है। तो वो एटीट्यूड हमने बनाया कि मुझे 6 आवर्स काम करना है, डायमंडशिप देनी उसका काम, फल देना उसका काम, उसके ऑर्गेनाइजेशन मेरी टीम को आगे बढ़ाना उसका काम। मैंने 6 आवर्स काम किया। मैं कभी कभी देखता था महीने में 25-30 दिन में मैंने कितने दिन काम किए, तो पता लगा 22 दिन ही। तो मैं अपने आप को उस मंथ में जब लिखता था फेल, मैं अपनी नौकरी में फेल हो गया। फिर अगले महीने में लिखता था कि पास। अब क्या होने लगा पता है? अब ये होने लगा कि किसी के पास मिलने जा रहा हूं तो उसको क्या बोलूंगा, क्या दिखाऊंगा, ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हेलो। और जब मैं उसके साथ बैठता था और उसको जब बिजनेस दिखाने लगता था तो उसी समय थॉट्स जनरेट होते थे और उसी समय में, और इतना कनेक्टेड फील करते थे। अभी मैं आज आपका सेमिनार ले रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आपके सेमिनार लेने से पहले मैंने ये नहीं सोचा कि मैं क्या बोलूंगा, हेलो। इससे पूछो, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया, आज कुछ नहीं सोचा। मुझे ये मालूम था कि मुझे नौकरी करनी है ऊपर वालों। आज नागपुर में इतने सारे लोग हैं, उसको कनेक्ट करना होगा तो वो कर लेगा, और जो मुझसे बुलवाना होगा तो वो बुलवा लेगा। 3:35 में मेरी नींद खुली थी आज। 1 बजे मैं सोया था, 3:35 में नींद खुली मेरी, और मैं मुंह धो के मेडिटेशन में बैठा। 30 मिनट मैंने यही प्रे की और यही प्रे की, आज मुझसे जो बुलवाना है, तेरे को किसकी लाइफ चेंज करनी है बुलवा लेना। 4:15 बजे तक मैं वापस मेडिटेशन करके फिर 1 घंटा लेट गया, सो गया, और कुछ नोट्स नहीं बनाया और आपसे सामने बात कर रहा हूं। ये मैजिक अगर आपको अपनी लाइफ में देखना है ना, तो करके देखो। डायमंडशिप इज ए पीस ऑफ केक, क्योंकि उसका जो प्लान है ना वो जबरदस्त है। और वो जब आपकी सेल्फ इमेज बढ़ाएगा ना, आपको ये दुनिया के सारे लोग और सारी टीम बनाने में कोई चैलेंज नहीं आएगा। क्योंकि बिल ब्रेट ने, मैं बहुत बिलीव करता हूं उनको, कि वो बहुत कनेक्टेड फील करते थे, इसीलिए पूरे दुनिया में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। आप किसी की भी पूजा करते हो,
लेकिन पहले आपको बेसिकली ये फील करना पड़ेगा और पहले एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपको ना बहुत अंदर ही आप ढूंढ लोगे अपने आप को। अब सेकंड चीज हो गई कि आपको बिलीव अब एमएमवे पे आ गया, खुद पे आ गया, और आपने एक वर्क एथिक बनाई कि आप पहले अपने आप से जहां भी आप होते हो वहां सामने खड़े हो जाओ, आंख बंद करके प्रे करो, जहां भी आप फील करते हो किसी को भी, और वहां उससे वादा करो कि मैं बिजनेस में 3 घंटे काम करूंगा, और फिर नौकर की तरह उस वादे को निभाओ। हेलो, निभा सकते हो? कभी काम करते हैं हम, जब हम खुद के ओनर होते हैं ना, जब ओनरशिप हमारी होती है और मैं होता है जब, तो आप अपने वादे को नहीं निभाते हो। लेकिन जब आप ये किसी से वादा करते हो और आपने गॉड से वादा किया और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो आपको निभाना पड़ेगा, और निभाना पड़ेगा तो एमरल्ड और डायमंड बनाने की जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? फिर वो लेना। कर सकते हो ये? तो मैंने आपका एक एटीट्यूड बिल्ड किया, आपको इस एटीट्यूड में रह के काम करना पड़ेगा अगर डायमंड जाना है तो। फिर आपका ये फियर कि कौन सी लेग मिलेगी, कौन बंदा आएगा, डेप्थ में कितने काम करूं, कितने विड्थ में काम करूं, सब गायब। सब कुछ वो सेट कर देगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे बिजनेस में 2007 में मैंने मेरे फादर से कहा कि वेगस का ट्रिप आया है, मुझे डायमंड जाना है। तो मैंने मेरे फादर को से पूछा क्या मैं जा सकता हूं? तो वो बहुत स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से हैं और 35-40 साल से मुझे भगवान ढूंढने के लिए कहीं और नहीं, उन्हीं की पैर छू लेता हूं तो मुझे लगता है ये। तो उन्होंने बोला ऐसी कौन सी चीज है हरीश इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है, अगर तू डिसाइड तो करो। मैंने बोला मेरे पास तो लेग्स ही नहीं है, 4th लेग है ही नहीं, 5th लेग है ही नहीं, 200-300 पीवी का बिजनेस हो रहा है उनमें, कैसे डायमंड जाऊंगा मैं? सितंबर का मंथ चल रहा है, अगस्त में मैं कैसे डायमंड हो सकता हूं अगले साल 12 महीने में? 2 लेग नहीं खड़ी और 4थी लेग भी थोड़ी डावाडोल है, इतनी उसमें नहीं है। तो उन्होंने बोला तुम्हें जाना है? मैंने बोला हाँ जाना है। तो प्रे करो, मांगो ऊपर वाले से। उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल बताया कि बाबर, हुमायूं बीमार हुआ तो बाबर ने कमरे में अपने आप को बंद करके खुले दिल से प्रे करी कि मुझे मेरे बेटे को बचा ले पर मेरी जान ले ले, और उसकी प्रेयर एक्सेप्ट हुई। और आपको मालूम है कि हुमायूं इंडिया में, और फिर उसके बाद पूरी हिस्ट्री आप जानते हो, ऊपर वाले ने उसको भी जिंदा रखा। लेकिन दिल से मेरे फादर ने यही बोला, प्रॉब्लम्स को माइंड से हटाओ, प्रेयर्स को बढ़ाओ और नौकर बन के काम करो। फल उसको देना होगा तो वो इसी साल दे देगा, अगले साल देना होगा तो अगले साल दे देगा। काम करो, और तुम्हें जब इतना काम करना है तो तुम मालूम है तुम छुट्टी लेके काम करो। तो मैंने ऑफिस से 6 महीने की छुट्टी ली। आप बिलीव नहीं करोगे मिरेकल्स हुए उस साल। मुझे मेरी 6th लेग, 5th लेग जो है सितंबर एंड में मिली, और वो दिसंबर में क्वालिफाई हुई, और मई में वो प्लेटिनम गई, और मेरी 6th लेग जनवरी में मिली, मार्च में वो क्वालिफाई हुई, और अगस्त में प्लेटिनम हुई। हेलो, समझे? और 2008 में हम डायमंड हुए। और जो मेरी 6th लेग थी, जो क्वालिफाई हुई है, लास्ट जो लेग ही नहीं थी, वो लेग मेरी पिछले साल डायमंड क्वालिफाई हुई। पिछले साल उसमें सौरभ और उपासना मेरा ब्रांड न्यू डायमंड बने। तो ये मैजिक होगा जब आप इस एटीट्यूड को बिल्ड करोगे, और ये एटीट्यूड बिल्ड करोगे ना, और प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ जियोगे, फिर देखो आपकी लाइफ में कितना चेंज आता है। फिर जो एक्शन करोगे आप, क्योंकि एक्शन करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि आपको तो अपनी ड्यूटी निभानी रहेगी। कर सकते हो आप? डायमंडशिप है पीस ऑफ केक फिर आपके लिए। फिर आपको लगेगा 3 साल, जब ये एटीट्यूड लाओगे और जब ये फील करोगे कनेक्टेड, उसके 36 मंथ में आप डायमंड बन जाओगे। हेलो, जब आप ये फील करोगे और उस वे में काम करोगे। और अब क्या है, जब आप वो चीजें करने लगोगे ना, तो मैजिक वहीं क्रिएट होने लगेंगे। लर्निंग, आपको अपने आप थॉट्स आएंगे कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है। और ये जो टाइम है, इससे बेस्ट टाइम कभी नहीं था
नहीं है सीखने के लिए। लोगों को सिखाने का ठेका अपने को नहीं लेना है, लोगों का बिलीफ बिल्ड करने का ठेका लेना है बस। लोगों का बिलीफ किससे? मैंने अपनी टीम में एक ही बीड़ा उठाया है कि मैं सबसे कमजोर चीज जो है उसको स्ट्रांग करना है। मुझे मेरी टीम में मुझे लगा कि सबसे कमजोर यहां है एबीओ, उसका बिलीव, उसका फेथ, उसका कनेक्शन, इसको स्ट्रांग करना है। बाकी बिजनेस तो वो खुद ही करेगा। समझ लो आप? तो ये जो चीज है, और ये कब आएगा? जब पहले आप अपने आप को कनेक्टेड फील करो, जब आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। कभी आपको खुद को ही लग रहा है, खुद का इंजन खराब है, अरे यार मैं होगा या नहीं होगा, यार इस महीने तो गोल लिया था, इस साल तो कुछ हुआ नहीं है, ये जब आपके नीचे अंदर बाहर चल रहा है, मतलब अभी आपको विश्वास नहीं है उसका। जब आप सबमिट करोगे, पावर ऑफ सबमिशन बिल ब्रिट ने कहा है, तो पहला सबमिट तो गॉड है, उसको सबमिट करोगे। वो अपॉर्चुनिटी भी लेके आया, आप समझ चुके हैं, बीबीएस में जा चुके हैं, फंक्शन अटेंड कर चुके हैं, आपको पता है दुनिया की बेस्ट बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो चैलेंजेस तो आएंगे और आपको फिर अंदर डायनामिक जोन में लेके भी वही जाएगा। जब आप काम करोगे ना, तो आप ऐसी डायनामिक जोन ऑफ वर्किंग में जाओगे जिसमें आपको ऐसा फील आएगा कि घर में नहीं रहूं मैं, गाड़ी में रहूं मैं। हेलो, मुझे अभी फील आता है। हेमा ने बहुत ड्रीम हाउस बनाना है, पिछले साल मेरा पूरा 1 साल मैंने अपना हाउस कंस्ट्रक्ट 4000 स्क्वायर फीट में मैंने अपना एक पेंट हाउस खरीदा और उस पर सारा फर्नीचर साल भर करा। अब इतना शानदार मकान में किसी 5 स्टार होटल में जाके देखता हूँ, उससे अच्छा मुझे मेरा अपना घर लगने लग गया। तो मैंने बोला तुमने तो ये, लेकिन फिर भी घर में बैठ के मुझे लगता है कि मुझे गाड़ी में रहना चाहिए। हेलो, घर से अच्छा मुझे गाड़ी में लिखता है। क्यों लगता है? क्योंकि गाड़ी में बैठते स्टीयरिंग लगाते मेरे थॉट्स आते हैं, उस लेग में ये करना है, 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 वहां ये करना है। और अब इतनी एनर्जी आती है, ये एनर्जी कहां से ड्राइव होगी? पता है? एनर्जी की बात कर रहे हैं अपन, तो एक एनर्जी और समझ लें। हमारे अंदर कौन कौन सी एनर्जी है? पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 एनर्जी है। हेलो, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी को किसने बनाया? एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड। गॉड ने नेगेटिव एनर्जी क्यों बनाया? क्योंकि आप पॉजिटिव को एक्सपीरियंस कर सको। अगर पॉजिटिव को एक्सपीरियंस करना है तो क्या चाहिए? हेलो, पॉजिटिव को एक्सपीरियंस करना है तो क्या चाहिए? रिलेटिविलिटी। आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविलिटी दिया आपको। 2 ट्रेन अगर एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो आप इस ट्रेन में बैठे हो, लेकिन आपको क्या लगेगा? वो ट्रेन रुकी हुई है। आपको तमाम सुख सुविधाएं दे दें, सब चाहिए, सारे ड्रीम पूरे कर दें, कोई दुख नहीं हो, तो जो सुख है ना आपके पास, वो जो सुख होगा ना आपके पास, उसकी वैल्यू नहीं होगी कि आपके पास क्या है। हेमा ने क्या कहा कि जब हम बिजनेस में आए थे तो हम ऐसी जगह रहते थे जहां पे लोग कहते थे ये तो स्वर्ग है, और लाइफ हमारी मोनोटोनस हो गई है। तो हमने तो पंगा उल्टा लिया था। समझ में आया ना? हमने एक्सपीरियंस कर गई, जिंदगी क्या है एक्सपीरियंस। हाँ, वैसे तो हर सुख बाद में दुख का कारण बनता है। देख लो आप, किसी की औलाद नहीं है तो बाद में क्या होगा? औलाद नहीं है, उसका सुख हो गया और उसकी औलाद हो गई, फिर बाद में पता लगा उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा है, उसको कहाँ जा रहा है, फिर बड़ा हो गया तो वो हो गया, बाद में तो वो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वो एक्सपीरियंस जो होता है, वो सुख का एक्सपीरियंस जो है, वो गॉड ने बनाया। इसलिए 2 एनर्जी बनाई है आपको। और पता, गॉड के साथ जब हम थे तो वही स्थिति थी हमारे पास कि जब हम गॉड के साथ थे तो हम उसके साथ जितना सुख था ना, उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वैल्यू नहीं थी। इसलिए उसने ये पूरी रचना करके आपको नीचे भेज दिया और आपको एक नेगेटिव एनर्जी बनाई। और वो कर्मा, आप कहते हो कि वो आप कर्मा वाली थ्योरी बनाई उसने। अब आप यहां हो और ये एक सिस्टम है जो नेगेटिवली चार्ज है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने पढ़ा है, सीक्रेट आपने पढ़ी है, उसमें सब यही बातें हैं कि जब आप कुछ नेगेटिव सोचते हो कि नहीं होगा मेरे से बिजनेस में, डायमंड नहीं जा पाऊंगा, तो पता वो कहां जाता है? थॉट। वो थॉट जाता है इस सिस्टम पे, और यहां से फिर और चार्ज होके यहां आता है वापस। और अगर आप इसको रेगुलर करते हो,
अगर आप ये कहते हो मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, तो जैसे ही आपने सोचा कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, तो थोड़ा सा चार्ज होता है वापस उस सिस्टम में जाके वापस लौटता है, और बार बार ये सोचते हो अपनी ज़िंदगी में, तो एक दिन वो एक्सीडेंट होता है, क्योंकि आपने उसको इतना चार्ज कर दिया है। तो अगर आप अपने थॉट्स को इस सिस्टम पे भेजना बंद कर दो नेगेटिव, और अपने आप को यहां कनेक्ट करो जो पॉजिटिव है, तो अगर आप यहां कहते हो आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं, जब आप पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स ये हैं एक्चुअल में, जब आप अपने आप को जो फ्यूचर है उसको प्रेजेंट में बोलते हो कि मैं, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं जिसको बिजनेस में लाता हूं वो मेरे साथ बिजनेस में आते हैं, और सारा एनवायरनमेंट आप में पॉजिटिव क्रिएट करते हो, अपने घर में बहुत अच्छा बोलते हो, अपने बच्चों को बहुत अच्छा बोलते हो, अपनी वाइफ को बहुत अच्छा बोलते हो, तो वो सारी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, और वो भी पॉजिटिव जब यहां जाती है तो वो उसी रेट से चार्ज होकर आपके पास आती है, तो आपका पूरा एनवायरनमेंट को पॉजिटिव कर देती है वो। समझ में आया ना? तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, तो आपको अपनी नेगेटिविटी हटाओगे। नेगेटिविटी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो जब आप अपने आप को करते हो तो आपका बिलीफ लेवल और फेथ लेवल बिजनेस पे बहुत बढ़ेगा, अपने आप पे बहुत बढ़ेगा। और फिर आप जब एक्शन करोगे किस एटीट्यूड से, तो सारी चीजें आप एक्सपीरियंस से सीखोगे। मैं आपको इतनी मोटी किताब दे दूं, हाउ टू स्विम, और अपन आप और आप सब बैठ जाएं, 3 दिन तक मैं सिखाता रहूं कि कैसे तैरना है, सीख पाओगे आप? बाइसिकल कैसे चलाएं, किताब से सीख सकते हो? इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस से पहले क्या आता है? एटीट्यूड। मेरा काम आपका एटीट्यूड बिल्ड करना है यहां पे, और एक्सपीरियंस कौन करेगा? आप। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। मैं ये फील करता हूं कि अगर आप इस एटीट्यूड से काम करोगे तो डायमंडशिप आपको सामने नजर आएगी। यस, और जो एक्साइटमेंट आएगा वो जबरदस्त आएगा। एक कमरा है आपके दादाजी का जिसको आपने कभी जिंदगी में नहीं खोला, आपके पिताजी नहीं खोला, पूरे खानदान ने नहीं खोला उसको। गांव में हवेली के अंदर वो कमरा है, आपके दादाजी बोलते नहीं खोलना, आपके पिताजी बोलते नहीं खोलना, हमारे परिवार की परंपरा है इसको नहीं खोलना। आपकी क्यूरियोसिटी बिल्ड हुई, आपने सोचा चलो मैं खोलता हूं। चुपके से आप गए, खुला तो नहीं आपसे दरवाजा, लेकिन आपने दरवाजे के अंदर ड्रिल कर दिया, ड्रिल मशीन से इतना सा होल बना दिया, टॉर्च डाली, अबे आपने देखा क्या इतनी अशरफियां, इतना सोना, इतने हीरे जवाहरात बेटे, पूरा खानदान मेरा बेवकूफ, सब नौकरियां करने में लगा हुआ है, माल तो यहां पड़ा हुआ है। हेलो, समझ में आया? अब क्या हुआ? आपने देखा कि यार बॉस इसको तो अब चौड़ा करना पड़ेगा हॉल, इससे तो क्या आएगा, इसको चौड़ा करना है, दीवार है इतनी मोटी। अब आप ये थोड़ी कहोगे टाइम नहीं है अभी तो बच्चों के एग्जाम हैं, कहोगे? रोज रात को जाओगे, छेनी हथौड़ी लेके धीरे धीरे टक 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 टक, 2.5-3 साल में फोड़ दोगे उसको। ये डायमंडशिप है। जब ऊपर वाला आपके अंदर वो कन्विक्शन बिल्ड कर देगा, जब वो कन्विक्शन बिल्ड कर देगा, आपका बिलीव बिल्ड कर देगा, और आपके अंदर ये लग जाएगा, आपके अंदर कोर ऑफ हार्ट से आपको लगेगा मुझे डायमंड जाने से कोई नहीं रोक सकता, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आपको सिर्फ इतना छोटा सा तो काम है, प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ जीनी है, सच बोलना है, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी में रहना है, सबसे प्यार करना है, अपना मैं हटाना है, उसको सबमिट करना है, उसके नौकर बन के 2 से 3 घंटे रोज काम करना है। कैसे डायमंड नहीं जाओगे आप? कर सकते हो? प्रॉमिस कर सकते हो आप अपने आप से? तो कल सुबह प्रे करना अपने गॉड से, प्रॉब्लम्स को हटाओ, उसके आगे प्रेयर बढ़ाओ, और उसके नौकर बन के रोज काम करो। फिर देखो नागपुर डायमंड सिटी बनेगा। कर सकते हो? और आप लोगों का सेमिनार एज ए डायमंड, मैं आपका होस्ट बनूंगा, अपनी गाड़ी में मैं आपको बिठाऊंगा, अपने घर लेके जाऊंगा, और मेरे शहर में मेरी डाउनलाइन के सामने आप सेमिनार करोगे। कर सकते हो आप? ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने हेमा को चांस नहीं दिया, और ज्यादा हेमा का टाइम मैंने ले लिया, तो मैं हेमा को बोलता हूँ कि रैप अप करे 5-7-10। मेरी एक बहुत फेवरेट स्टोरी है, आप सब लोगों ने भी जरूर सुनी होगी, पढ़ी होगी।
एक गुब्बारे वाला था, हीलियम गैस के गुब्बारे वो बेच रहा था बीच के ऊपर। और जब भी उसकी सेल डाउन होती थी, कुछ गुब्बारे वो छोड़ता था, कलरफुल गुब्बारे थे, वो उड़ते थे, बच्चे वापस मचलते थे और गुब्बारे की सेल उसकी फिर बढ़ जाती थी। जब उसकी सेल कम हुई, उसने गुब्बारे उड़ाए तो बहुत सारे बच्चे उसके पास आए। उसमें से एक बच्चा छोटा सा उसके पास आकर के बोलता है, अंकल अंकल, शर्ट खींच के, कि ये जो ब्लैक कलर का गुब्बारा है, इसको अगर आप छोड़ोगे तो यही उड़ेगा क्या? तो गुब्बारे वाले को उसकी बात बहुत टच कर गई। उसने फील किया और उसने बोला कि हाँ बेटा, बिल्कुल उड़ेगा। ये इसलिए नहीं उड़ रहा है कि बाहर से कैसा है, ये इसलिए उड़ रहा है कि इसके अंदर क्या है। इसमें आप देखोगे डिफरेंट तरह के लोग आएंगे। कोई गांव से रिलेट करते होंगे, कोई सिटी से होंगे, कोई हायर एजुकेशन होंगी, कोई नॉन एजुकेटेड होंगे, सब तरह के लोग होंगे। लेकिन सब तरह के लोग सक्सेसफुल नहीं। क्यों? क्योंकि उनको वो क्या है अभी वो नहीं, उनकी डिग्री क्या है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी वजह से नहीं ऊपर जा रहे हैं, वो अपने एटीट्यूड की वजह से ऊपर जा रहे हैं। उनका सोचने का तरीका, उनका नजरिया क्या है। कितनी बार मैंने देखा है कि बहुत बड़े जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो बिजनेस में आए, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं छोड़ पा रहे अपना स्टेटस, अपना ईगो, जो उनको ब्रेक लगा रहा है बार बार। हमने पहले ही बात की थी कि ईगो से कुछ आता है क्या, स्टेटस से कुछ आता है क्या? तो बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे 60 साल तक लोग जॉब करते हैं, कोई बहुत बड़ी जॉब के अंदर है, बहुत अच्छे उसके अंदर है, और जिस दीवार से वो खड़ी हुई है, जहां पे वो रिटायरमेंट में 60 साल में मालूम पड़ा रिटायरमेंट के बाद में वो दीवार ही हट गई है, वो धड़ाम से नीचे। रियलिटी में समझ ही नहीं पाते अपने आप को उस एक झूठी दुनिया के अंदर, जहां वो कुर्सी उनकी नहीं है, उसके अंदर वो रहते, मैं ये हूं, ये जब मैं खत्म हो जाएगा तो बिजनेस हो जाएगा। जब मैं खत्म हो जाएगा तो आपको लोग दिखेंगे। तो मैं को खत्म करना है। इसलिए नजरिया हमारे बिजनेस के अंदर बुक्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत सिखाती है हमें। हो सकता है कि हम कोई अगर हमें करेक्ट करने की कोशिश करे तो एज ए ह्यूमन हम उसको अदरवाइज ले लें, उससे हम कुछ अलग तरह का फील कर सकते हैं, हम लोग नहीं समझें, सामने वाले को गलत समझें। लेकिन बुक्स हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। और आप देखो कि जब हम 90%, अगर मान लो 10-15% टाइम हम बात कर रहे हैं पूरे दिन भर में, तो 90% टाइम हम बात करते हैं अपने आप से। लेकिन हम अपने आप से उस टाइम क्या बात करते हैं? हम बहुत अच्छा सोचते हैं अपने बारे में, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं जैसा हरीश ने बताया, या नेगेटिव ज्यादा चलता रहता है म्यूजिक हमारा? नेगेटिव डायरेक्शन में ज्यादा हम उस टाइम, वो डिपेंड करेगा कि वो आप क्या सोच रहे हो आज अपने बारे में, वो डिपेंड करेगा आपका फ्यूचर, वो डिसाइड होगा आपका फ्यूचर उससे, कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, अपने फैमिली के बारे में क्या सोच रहे हैं, अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में हम किस तरह से रह रहे हैं, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं। आप अपने आप का जो एनवायरमेंट है वो ठीक कर पाओगे, आपका ऑरा ठीक हो पाएगा। कभी कभी लगता है आपको कि आप बहुत अंदर, हमारा जो है ना सबकॉन्शियस माइंड हमें करता है। आप कभी किसी घर में जाओगे और आप उस घर के ड्राइंग रूम में बैठोगे, आपको वहां घर में बैठ करके बहुत अच्छा फील होगा, लगेगा कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आप ये नहीं समझ पाओगे वहां क्यों अच्छा लग रहा है, कितनी बार नहीं समझ पाओगे। और कहीं आप जाओगे, वहां पर आप जाकर के बैठोगे, आपको लगेगा थोड़ा जल्दी निकलूं मैं यहाँ से, अगर थोड़ा सा भी आप स्पिरिचुअल या थोड़ा कनेक्टेड हो तो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको नेगेटिव एनर्जी कौन सी फ्लो हो रही है उस घर के अंदर। हर जगह एनर्जी का खेल है, ये एनर्जी क्या आ रही है हमारे पास में। उसके बाद फिर स्किल, क्योंकि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हर चीज का एक पैटर्न है। एक बच्चा जब 12th करके निकलता है, वो जब MBBS में एडमिशन लेता है तो 4 साल जब वो कॉलेज में रह करके बाहर निकलता है तो वो डॉक्टर लगाता है अपने सामने। तो 4 साल वो सीखता है, वहां पर एनाटॉमी सीखेगा, फिर बाकी सब चीजें सीखेगा, PG करेगा आगे। और एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वो वहां पर पूरे 4 साल पढ़ता है वहां पे, उसको नहीं पता होता मशीनों के नाम, उसको नहीं पता है कि वो कैसे वर्क करती है, लेकिन वो वहां सीखता है। क्या हम सीख रहे हैं इस बिजनेस में आने के बाद में, या सिर्फ हम ज्वाइन हो गए तो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए?
हम सीखने पे, लर्निंग पे डाल रहे हैं क्या, स्किल के ऊपर डाल रहे हैं क्या? तो हम जिस चीज के अंदर आए हैं तो हमें आना चाहिए ना उसके अंदर, हमें सीखना पड़ेगा। सीख के कोई भी पैदा नहीं हुआ है, सब यहीं आकर के सीखे हैं। तो क्या हम तैयार हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए, है ना? कितनी बार हम लोग बोलते हैं कि अपनी टीम में जब पेश करते हैं तो हम देखते हैं कि लीडर्स भी, कि उनको खड़ा करो अगर आप, तो उनसे बोलो कि 25 प्रोडक्ट को 1-1 मिनट के लिए आप बोल दो, 25 प्रोडक्ट के बारे में 1-1 मिनट आप बात कर लो। कितने लोग कर पाते हैं? तो बिल्कुल डायमंड शिप के रास्ते पे हैं। बाकी को टाइम लगेगा, दिल्ली भी दूर है। क्यों? क्योंकि जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें वो होता है ना कि बिल्कुल जैसे आप सेना में हो और आप बॉर्डर पे चले गए, गोलीबारी हो रही है और आप खाली हाथ चले गए और आप खड़े हो वहां पे बॉर्डर पे, तो क्या होगा? आप मारोगे, सामने वाला मारेगा? सामने वाले निपटाने वाला है हमको, क्योंकि हम तो खाली हाथ चले गए, हमें तो कुछ आता नहीं है। तो यहां पर भी ऐसा ही होता है, सीखना तो पड़ेगा। अगर हम किसी को ये बोले अगर कि आप बिजनेस में आ जाओ, कुछ नहीं करना आपको, आप हो जाओगे इसके अंदर, सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा होगा क्या? है ना? कई बार लोग बोलते हैं नहीं कुछ भी नहीं, ट्रेन चल रही है, आप बैठ जाओ, आप भी कहीं पहुंच जाओगे। मतलब नहीं, ट्रेन के लिए टिकट भी खरीदना पड़ेगा, अंदर आना पड़ेगा, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा स्टेशन है, कहाँ है, सब चीजें। ऐसा नहीं होगा, काम करना पड़ेगा, लेकिन उस काम में मजा आना चाहिए, वो काम से प्यार होना चाहिए। आप देखो कि कितनी बार ना लोग जिंदगी में प्रिंसिपल पे लोग जिंदगी जीतते, तो वो हमेशा सही होती है, प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ। उसमें एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ ना, एक खानदानी जैसे, वैसे ये बिल्कुल जैसे किसी को खानदानी दौलत मिल गई है ना बहुत सारी, तो वो उसको सुख नहीं देगी जितना अपने दम पे खड़े होकर के करोड़पति बनना। इस बिजनेस में आप अपने खानदान के पहले खुद करोड़पति हो सकते हो, आप ऑलरेडी होंगे करोड़पति, लेकिन अपने दम पे नहीं। मैं कोटा में देखती हूँ बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो हमारे साथ में, हमारे फ्रेंड्स में भी और भी लोगों को देखती हूँ, और बहुत, क्योंकि उनको पुराना बहुत मिल गया है। लेकिन मैं बोलती हूँ अपने दम पे क्या किया है इन्होंने। लेकिन जब हम अपने दम पे करते हैं तो हमें लगता है कि हमने अचीव किया है, कुछ भी चीजें की है, तो वो फीलिंग जो है वो ज्यादा जरूरी है कि हमने क्या अचीव किया है। एमवे में आने के लोगों के रीजंस बहुत डिफरेंट है। कोई किस चीज के लिए आया है, बहुत छोटे रीजन भी हो सकता है, बहुत बड़े रीजंस भी हो सकते हैं एमवे में आने के। और कितने लोग जो रीजन लेकर के आए थे अपने, वो पूरे हुए हैं। जिन्होंने अपने ड्रीम बनाए होंगे, अगर छोटा सा ड्रीम भी बनाया होगा, वो उनका अचीव हुआ है। कितने लोग हैं ऐसे यहाँ पर? बहुत सारे लोग हैं। हम लोग जब शुरू में आए थे, हमने सोचा था कि हरीश ने गाड़ी ली थी 1999 में, मटीज, और जब हम 2000 में बिजनेस में आए 1 में, तो हमें लगा कि चलो ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, इसकी EMI निकल जाए, इतना ही काम करेंगे हम बस। वो छोटा रीज़न था ना। रीज़न हमेशा बदल जाएंगे आपके, तब वो रीज़न था। फिर जब बिजनेस में फिर उसके बाद फिर ड्रीम बना कि नहीं, फिर रीज़न चेंज हो गया कि नहीं, फॉरेन ट्रिप्स घूमने हैं, अब फॉरेन ट्रिप्स का रीज़न हो गया कुछ टाइम बाद। फिर लगा कि नहीं, अब चलो, फिर एक रीज़न आ गया कि नहीं, डायमंड जाना है, तो वो हो गया। फिर अब लगता है कि नहीं, अब वो जो लोग डिजर्विंग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो टीम में है, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको सफल बनाना है, उनके लिए काम करना है, उनको सपोर्ट करना है, ये रीज़न आ गया। तो आपके रीजंस भी बदल जाएंगे टाइम टू टाइम। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपको लगा कि वो बहुत, जिनके साथ मैंने शुरुआत की थी ना, वो बहुत छोटे रीजन थे, वो तो पता नहीं कहीं चले गए। उससे बड़े आपको समझ में आएगा कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया है, हम क्यों इस बिजनेस के अंदर है, क्यों हम लोगों ने, गॉड हमको इतनी एनर्जी दे रहा है इस टाइम पर, कि हम लोग 10 साल हो गए बिजनेस में, हम 15 साल हो गए बिजनेस में, तब भी आज भी हम हैं बिजनेस के अंदर। मेरी बेटी जो बिजनेस में आई, तो वो ये बोलती थी, मम्मा मुझे सिर्फ ये सीखना है, ये बिजनेस आप सबको पता है कि विलेबल है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जाता है,
बिजनेस, आप ट्रांसफर कर सकते हो, विल कर सकते हो इस बिजनेस को। तो मेरी बेटी एज अ डायमंड स्टार्ट कर सकती थी, उसके में डायमंडशिप में क्राउन होती है, जो भी होंगी वो वहां से शुरुआत करेगी, लेकिन फिर उसने बिजनेस को बिल्ड किया सिर्फ लर्निंग के लिए, कि मुझे लर्निंग आनी चाहिए, मुझे आना चाहिए कि बिजनेस क्या है, कोर वैल्यूज क्या है इस बिजनेस की, ये सबसे बड़ी चीज है। तो बिजनेस बहुत खूबसूरत है, सिर्फ और सिर्फ हरीश और हमारा एक ही चीज होती है कि हम एक ही चीज पे फोकस करते हैं कि हम अपने ऊपर काम करें। हमने अपने ऊपर काम कर लिया तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे। एक ही जगह पे अपने को काम करना है, अपना सर्कल सही करना है। और हम लोगों को बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम कल मूल में थे, आज यहाँ पर हैं आप सब लोगों के बीच में। इतना अर्ली मॉर्निंग उठ करके आना, और कोई दूर दूर से भी आए होंगे, कोई पास से आए होंगे, कोई बच्चों को मैनेज करना, फैमिली को मैनेज करना, इन लॉज को मैनेज करके फिर यहाँ आई है लेडीज, बहुत अप्रिशिएटिंग है। तो बहुत जबरदस्त क्लैपिंग आप सब अपने लिए जोरदार बजा दीजिए। और हम लोग बिल्कुल रेडी हैं आप सब लोगों को सुनने के लिए। कम अभी हम A60 में होकर के आए, तो आप सब लोगों का इंतजार है वहां पर A70 क्लब के अंदर। तो आई विश कि हम लोग सब जो हो यहाँ जितने लोग बैठे हैं A70 में होंगे, मिनिमम डायमंड मैक्सिमम क्राउन के अंदर। और हम लोग तैयार हैं कोटा में आपका स्वागत करने के लिए, राजस्थान में आप लोगों का स्वागत करने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपकी स्टोरी सुनने के लिए, और सामने बैठ करके तालियां बजाने के लिए। तो आप लोग, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा लगा, लव यू गाइस। और हम जान ही रहे, हम हमेशा साथ हैं। आजकल जो सोशल मीडिया के थ्रू आप साथ रह सकते हो हमारे, ठीक है ना। हेमा इंस्टाग्राम पे भी, मैं फेसबुक पे भी हूँ, आप कर सकते हो। बस ये है कि आपको अपना बिलीफ स्ट्रांग रखना है, ठीक है, और करते जाओगे आप, ठीक। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.